अस्सलामुअलैकुम। निहारी चाहे चिकन की हो या मटन या बीफ की हो, सभी की ऑल टाइम फेवरेट डिश है। तो जानिए कैसे बनेगी। इसके लिए सबसे पहले निहारी मसाला बनाएंगे, जिसके लिए एक मिक्सी जार ले लिया है। अब इसमें आधा किलो चिकन की निहारी के हिसाब से आधा चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च, 2 अदद लौंग, एक छोटे साइज की काली इलायची जिसके सिर्फ अंदर के दाने इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 अदद सब्ज इलायची, 2 छोटे साइज के दालचीनी के टुकड़े, एक छोटे साइज की पीपली, 1/4 टीस्पून मिलाकर लिया है जायफल जावित्री का पाउडर, 1/4 टीस्पून टाटरी, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/3 टीस्पून सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या जितनी आप मिर्चें पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चमचा नमक डालकर इन मसालों को बिल्कुल बारीक पीसकर छान लेंगे, जिससे पिसे हुए मसाले भी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। अब इन मसालों को मिक्सी जार से अलग बाउल में निकाल रहे हैं। इस पिसे हुए मसाले को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 3/4 कप तेल ले रहे हैं। निहारी में तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अब इसमें एक मीडियम साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर प्याज को हल्का सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। इसमें से कुछ प्याज बाहर निकाल लें, जो कि निहारी के ऊपर डालकर खाने में काम आएगी। यहाँ रिकॉर्डिंग स्किप हो गई है और बाकी बची हुई प्याज में या आधा किलो चिकन जो कि बड़े पीसेस में कटी हुई है, इसमें डालकर पहले प्याज के साथ मिक्स कर रहे हैं, ताकि प्याज का रंग गहरा ना हो, वरना निहारी का रंग खराब हो जाता है। अब इसमें 1 खाने का चमचा मिक्स लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब चिकन को लहसुन अदरक के साथ इतना भूनेंगे कि चिकन में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, चिकन की स्मेल खत्म हो जाए, चिकन की रंगत तब्दील हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए चिकन अच्छे से भुन गई है। अब इसमें पहले 1/4 कप पानी डाल रहे हैं, ताकि जब मसाले डालें तो वो जले नहीं। इसके साथ ही जो मसाला पीस कर रखा था इसे डालकर इसे चिकन के साथ इतना भूनेंगे कि मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 2 से 2.5 कप या जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो इस हिसाब से पानी डालकर इसे मिक्स करके इसमें बॉयल आ जाने तक पकाएं। अब इसे ढककर सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि तेल ऊपर आ जाए। अब इसे पकने के लिए छोड़ते हैं और चलते हैं आटे का घोल बनाने की जाने, जिसके लिए एक बाउल में 3 खाने के चमचे आटा ले लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डालकर इसे मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब चलते हैं निहारी की जानिब, जिसको हल्की आंच पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब इस तमाम तेल को बाहर निकालकर अलहदा प्याली में रख लेंगे, जिसे हम निहारी बनने के बाद आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब जो आटे का घोल बनाया है, इस घोल को इस निहारी में डालकर मिक्स करेंगे। अभी इस टाइम निहारी पतली ही रहेगी। अब इसे ढककर हल्की आंच पर तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही पकने छोड़ देंगे, ताकि आटे से कच्चापन खत्म हो जाए, निहारी पककर गाढ़ी हो जाए और हल्की आंच पे पकने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाए। अब आधे घंटे बाद देखिए निहारी पककर गाढ़ी हो गई है और चिकन भी गल गई है, लेकिन टूटी नहीं है। अब जो तेल अलहदा किया था इसे डालेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट सर्विंग डिश पर तेल को डाल सकते हैं। साथ ही इसके 1 खाने का चमचा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अपने जायके के हिसाब से बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जूलियन कट की हुई अदरक डालकर इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट मजीद पकाएंगे, ताकि डाले गए हिस्सा का जायका भी इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, जबरदस्त चिकन निहारी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और जूलियन कट की हुई अदरक से गार्निश करेंगे और इसे गर्मा गर्म क्रिस्पी नान के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।